नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोच के 4th चैप्टर सुकृतीज के कंप्रीहेंशंस का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस चैप्टर की हिंदी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि कंप्रीहेंशंस बहुत आसान होते हैं तब जब हमें उस चैप्टर का अर्थ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये चैप्टर मिलेगा। पहले अच्छे से इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन करके आइए और फिर इस वीडियो लेक्चर पर आइए, ठीक है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि कई बार छात्रों ने कमेंट करके मुझसे कहा कि सर किसी और प्रकाशन से आप कराइए, किसी प्रकाशन का नाम लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है भैया कि हम किसी विशेष प्रकाशन से करें तभी हमें क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चंस को हल करने का तरीका समझिए, और जब आप तरीका समझ लेंगे तो आपके लिए कंप्रीहेंशंस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला पैसेज पहले ढूंढिए। बोर्ड में तो आपको दिया रहेगा लेकिन यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि एज अ बॉय से लेकर कंफर्ट एंड प्लीजर तक। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है एज अ बॉय और ये है कंफर्ट एंड प्लीजर। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी हिंदी पूरी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ये चीज़ें आसान होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी आती रहेगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हिंदी एक बार पढ़ लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पूछता है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। यानी जिस पाठ से यह पैसेज यहाँ लिया गया है उसका नाम लिखना है, और हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस अध्याय के, इस पाठ के लेखक कौन है उनका नाम लिखना है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, यानी गंगा कराया वहाँ पर भी, अ लेटर टू गॉड कराया वहाँ पर भी, और इंचेंटेड पूल कराया वहाँ पर भी, लेकिन फिर से इस चैप्टर में बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा कि द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सुक्रतीस, और सुक्रतीस के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद नई लाइन से द ऑथर ऑफ द लेसन इज रोदा पावर। आसान था, ठीक है। और देखिए, कहीं पर भी ये नहीं पूछा जाता कि आप लेखक के बारे में बताइए, नहीं, बहुत करेगा तो आपसे लेखक का नाम पूछेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि हमें लेखक के बारे में भी पूरा का पूरा पढ़ना है जितना बुक में दिया है, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं पूछता, बस ऐसे नाम पूछ लेगा आपसे लेखक का कि इस अध्याय का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम और अध्याय का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को अब मैं नहीं कराऊँगा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए याद कर लीजिए इसको कि द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सुक्रतीस, और इसके ऑथर हैं रोदा पावर, ठीक है। आप इतना याद कर लीजिए, बस अध्याय के नाम के स्थान पे और लेखक के नाम के स्थान पे यही दोनों बदलते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम रहता है। जैसे द गंगा का आ जाएगा तो यहाँ पे हम द गंगा लिख देंगे और लेखक के नाम के स्थान पे हम पीटी नेहरू लिख देंगे, बस। जैसे इंचेंटेड पूल का आ जाएगा तो यहाँ पे इंचेंटेड पूल लिख देंगे और यहाँ पे सी राजगोपालाचारी लिख देंगे, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सुक्रतीस। सुक्रतीस का शारीरिक रूप कैसा था, यानी शारीरिक स्वरूप उनका कैसा था, तो इसको बताना है। हम फटाक से अपने पैसेज पर चलेंगे, क्योंकि पैसेज को देख करके वही लिख देना होता है और कुछ करना नहीं होता। यहाँ पर देखिए शुरू ही हो रहा है कि एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडर साइज्ड एंड हैड अ फ्लैश नोट एंड बल्जिंग आइज। कुरूप थे, छोटे थे, नाक चपटी थी और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। यही तो शारीरिक स्वरूप है ना उनका। बस यहाँ पे एज अ बॉय दिया है, और किसकी बात हो रही है, सुकरात की। यानी एज अ बॉय के स्थान पे आपको सुकरात लिख देना है, एज अ बॉय ही के स्थान पे आपको सुकरात लिख देना है। उसके बाद पूरा का पूरा काम हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा लिख देना है। ध्यान से मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो कहते हैं कि किसी और प्रकाशन से कराइए। कभी भी प्रकाशन के पीछे मत भागिए, आप स्वयं पर विश्वास कीजिए। बस पैसेज को करना क्या होता है कि जो लिखा है वही लिख देना है, बस हमें ध्यान देना है कि हमारी ग्रामर सही रहनी चाहिए, ठीक है। तो भाई जिसके बारे में कह रहे हैं उसके बाद नाम लिख देना है यहाँ पे, तो हम सुकरात का नाम लिख देंगे। देखिए मैंने सिर्फ सुकरात लिखा है, यानी सुकरात वाज अगली, अंडर साइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज।
पूरा का पूरा सेम। देखिए मैंने फिर से दिखा दे रहा हूँ कि इसके स्थान पर मैंने सुकरात लिख दिया, बाद उसके बाद पूरा का पूरा सेम है बल्जिंग आइज तक, देख सकते हैं आप। ये देखिए बल्जिंग आइज, कुछ भी नहीं बदलता। सेकेंड क्वेश्चन यानी थर्ड, व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एट स्कूल? विद्यालय में महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से थे? व्हाट अदर सब्जेक्ट्स डिड ही लर्न एट स्कूल? और अन्य कौन से सब्जेक्ट उन्होंने विद्यालय में पढ़े? तुरंत पैसेज पे आइए। अगर आपको हिंदी पता है तो आप बहुत आसानी से ये सारा का सारा आंसर करके आएंगे और कहीं पर भी गलत नहीं होगा। देखिए पैसेज ढूंढिए। देखिए वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा था ना, तो इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। व्यायाम और संगीत इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है। ही आल्सो लर्न, आगे कह रहा है कि ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, ठीक है, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। तो ये तो कहता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो उसने केवल इतना पूछा है कि क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पर अबाउट द स्टार्स तक ना, ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तो अबाउट द स्टार्स तक बात ख़त्म होती है यहीं पे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट को बताना है, तो हम ऐसे करेंगे कि वेयर यानी स्कूल में, तो इन द स्कूल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक। तो ये इम्पॉर्टेंट की बात हो गई। अलग से उन्होंने क्या पढ़ा, ही लिखा है, ही की जगह पे हमें सुकरात लिख देना है। सुकरात आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स। बस बात ख़त्म, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम दिखाते हैं आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स एट स्कूल वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, उसके बाद फुल स्टॉप, ही की जगह पे सुकरात लिख दीजिए क्योंकि सुकरात की बात हो रही है। अगर आप ही लिखेंगे तो वहाँ समझ नहीं पाएगा, ग्रामर को ध्यान से समझ के लिखना है। तो सुकरातीज लर्न साइंस मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट स्टार्स एट स्कूल। आप चाहें तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड ही डेवलप एज ही ग्रू ओल्डर? जब वह बड़े हुए तो उनका दृष्टिकोण कैसा हो गया? तो यहाँ से है कि एज ही ग्रू ओल्डर, जब वह बड़े हुए तो ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। ही गेव हीज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। मैंने कहा हिंदी पढ़ के आइए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका आंसर कहाँ पे है। पैसेज में ही देना है, तो हमारा पैसेज केवल यहीं पर है। बस ये तो आगे हम चले गए ना, यहाँ से क्या कहते हैं, एज अ बॉय से लेकर केवल प्लीज़र तक है, तो इसके आगे नहीं लिखना हमें, बस यहीं तक लिखना है, प्लीज़र तक। तो एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। हमेशा ध्यान रखना है एक बात कि हमें पैसेज के बाहर से आंसर नहीं देना, केवल उस पैसेज से ही आंसर देना है जहाँ तक हमको दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एज सुक्रातीज ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए लिख दिया है कि किसी किसी पुस्तक में, या फिर हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा दे दे, तो आपको पूरा का पूरा प्लेजर के बाद फुल स्टॉप लगा के पूरा का पूरा लिख देना है कि ही गेव हीज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। और अगर आपको केवल यहीं तक पैसेज दिया है तो आपको सिर्फ प्लीजर तक लिख के छोड़ देना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर से कहीं नहीं भागना कि भाई अगर जहाँ तक पैसेज दिया हो सिर्फ उतना ही आंसर देना है। अगर पैसेज में सिर्फ प्लीज़र तक दिया है तो हम प्लीज़र तक लिख कर छोड़ देंगे। अगर प्लीज़र के आगे दिया है तो हम उसके आगे भी उस बात को थोड़ा सा अपने अंदाज में डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। पांचवा एक पॉइंट आउट दोज वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, यानी सेम मीनिंग वाली शब्दों को ढूंढना है। तो बैडली और अनटाइडली यानी अव्यवस्थित रूप से, इसका मतलब होता है क्लासमेट्स, मतलब होता है सहपाठी। तो अव्यवस्थित इसका हो जाएगा सैबली, तो इसका हो जाएगा सैबली ड्रेस्ड, क्योंकि वो हमेशा गंदे अव्यवस्थित कपड़े पहने रखते थे, यानी गंदे थे, फटे हुए थे ना। और क्लासमेट्स मतलब होता है सहपाठी, जो साथ रहता हो, कंपेनियंस आपके यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए कैसे इसको ढूंढते हैं, बस शब्दों का मतलब समान होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दो शब्द दे देंगे, मैंने कहा ना हिंदी अच्छे से पढ़ के आइएगा तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये वर्ड आपको दो दे दिया गया, अनटाइडली या फिर बैडली, इन दोनों में से किसी एक का मतलब, यानी दोनों का मतलब सेम ही होता है कि अव्यवस्थित रूप से हो जो चीज़, यानी गंदा हो, व्यवस्थित रूप में ना हो। जैसे हम अच्छे से टाई बेल्ट सब व्यवस्थित रूप से पहनते हैं, लेकिन सुकरातीस ऐसा नहीं पहनते थे, ठीक है। तो सैबली, तो आपको दिखाते हैं कैसे होता है। अब ध्यान से समझिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक पैसेज दे दिया,
अब कह रहा है कि इसी पैसेज में आपको 2 ऐसे वर्ड हमने आपको दे दिए हैं और उनका समान अर्थ ढूंढना है आपको। तो आप एक बार इसको पढ़ते हैं। ही वाज अंडर साइज फ्लैट नोज, हिज फादर वाज पुअर सो ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड। वो हमेशा अव्यवस्थित रूप से कपड़े पहनते थे, यानी गंदे कपड़े पहने रखते थे। तो सैबली और बैडली ये दोनों चीज़ें तो मिल गई, तो आप बैडली के आगे सैबली लिख देंगे। ठीक है, अब आप ढूंढिए कि सहपाठी वाला शब्द कहाँ पे आया है। ऐसे पढ़ना पड़ता है, आराम से समझना पड़ता है। तो अब देखिए कि भाई सहपाठी कंपेनियंस यानी क्लासमेट्स वो होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो इसमें कहीं पर स्कूल की बात हुई है, तो ये देखिए लाइक अदर बॉयज़ हिज स्कूल, वहाँ भी स्कूल जाते थे, अब स्कूल आ गया। तो भाई मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अब स्कूल आ गया तो भाई विद्यालय के छात्र भी आएंगे। तो वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक जिम्नास्टिक, ही आल्सो लर्न सम साइंस मैथमेटिक्स लिटिल अबाउट स्टार्स नियरली हिस्ट्री ज्योग्राफी चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन आया है। लर्न टुडे दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विथ शॉर्ट नेक प्लेन थॉटफुल चाइल्ड ही वाच्ड हिज कंपेनियंस। ये देखिए ही वाच्ड, वह देखा करते थे हिज कंपेनियंस अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, ऑल द टाइम पूरे दिन। यानी हमें तो सिर्फ कंपेनियन से मतलब है ना, जो आ जाए जिसका अर्थ सेम हो, क्योंकि उसने क्लासमेट्स दिया है और यहाँ पे कंपेनियंस आ गया। यानी कंपेनियंस और क्लासमेट्स दोनों एक ही शब्द होते हैं, यानी सहपाठी साथी, और इसका मतलब भी साथी सहपाठी। तो इस तरह से ढूंढा जाता है। अब हमने पहला पैसेज बहुत आराम से किया, अब बाकी के पैसेज हम थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि बी वाला कि बट आल्दो से लेकर देयर माइंड्स विद डाउट, या फिर करके आल्दो मैनी पीपल लव्ड माइंड विद डाउट। ठीक है, तो इसको ढूंढते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा पैसेज है, बट आल्दो से लेकर विथ डाउट तक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ध्यान से समझिए, इसका और इसका पहला क्वेश्चन सेम है, तो जो इसका आंसर आपने लिखा है सेम वही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वाई डिड सम पीपल नॉट लाइक सुक्रातीस, कुछ लोग सुकरात को पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बुक खोल लीजिएगा, मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उस तरह से कि सम पीपल डिड नॉट लाइक सुक्रातीस बिकॉज दे यहाँ पे है दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हीज व्यूज़, यानी उनका जो तरीका था वो उसे स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, यानी सुकरात के तरीके लोगों को पसंद नहीं आते थे, समझ नहीं आते थे, इसलिए सुकरात को लोग पसंद नहीं करते थे। अब मैं सीधा सीधा आंसर करा रहा हूँ क्योंकि पहला पैसेज तो मैंने आराम से करा दिया ना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो लेक्चर में मैं सारे पैसेजेस को आपको दिखा दिखा के करा दिया करूँगा। ठीक है, कहते हैं वाई डिड मैनी पीपल लव सुक्रातीस, बहुत से लोग सुकरात को प्रेम क्यों करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैनी पीपल्स लव्ड सुक्रातीस बिकॉज दे टुक डिलाइट इन हिज विजडम। दे टुक डिलाइट, वे प्रसन्न महसूस करते थे, इन हिज विजडम, उनके ज्ञान में। ठीक है, बहुत से लोग सुकरात को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनके ज्ञान में वे लोग प्रसन्न महसूस करते थे। वाट आइडिया ऑफ सुक्रातीस सीम टू सम पीपल न्यू एंड विक्ड, वहाँ कौन सा आइडिया था जो कुछ लोगों को, सुकरात का वहाँ कौन सा आइडिया था जो कुछ लोगों को नया और दुष्ट लगा। सुक्रातीस थॉट, सुक्रातीस सोचते थे या फिर उनका यह विचार था दैट कि मैंस ओन माइंड, मनुष्य का स्वयं का मन, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, उसके चरित्र का निर्माण करता है मोर देन गॉड, भगवान की अपेक्षा, यानी भगवान से ज़्यादा मनुष्य का स्वयं का मन उसके चरित्र का निर्माण करता है। सुक्रातीस थॉट, सुकरात यह मानते थे। और टू सम पीपल दिस आइडिया ऑफ सुक्रातीस सीम्ड न्यू एंड विक्ड, कुछ लोगों को सुकरात का यह विचार नया और दुष्ट लगा। कहते हैं इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी पैसेज विच मीन्स द सेम। इन रॉन्ग डायरेक्शन, इन रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब होता है गलत दिशा में ले जाना, पथ भ्रष्ट करना। ठीक है, और सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। तो पथ भ्रष्ट करने के लिए आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है एस्ट्रे। ये आपको एस्ट्रे मिल जाएगा, उसी पैसेज में ढूंढिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एस्ट्रे। ठीक है, और सस्पिशन के लिए डाउट, संदेह। व्हाट डिड सुक्रातीस टीच द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस के लोगों ने को सुकरात ने क्या पढ़ाया। तो सुक्रातीस थॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, सेम है, लिख लीजिएगा। अगला है सी
कि द मैन से लेकर बिलीव्ड टू बी राइट। तो ये यहाँ पे है कि द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, यहाँ से लेकर बिलीव टू बी राइट यहाँ तक। ठीक है, एक बार वीडियो पास करके अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन पूछे आपके मन में आंसर आ जाए इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो सबका पहला वाला सेम है, सभी का पहला वाला सेम है, तो आप पहले वाले का मैंने करा दिया है तो उसको कर लीजिएगा। दूसरा, हु समॉन्ड सुक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने के लिए किसने बुलाया। एंड हु रिक्वेस्टेड सुक्रेटिस टू एस्केप, और किसने कहा कि सुकरात भाग जाएं। आपके मन में फटाक से इसका आंसर आ गया होगा, यही फ़ायदा होता है हिंदी पढ़ी रहने का। द रूलर्स ऑफ एथेंस समॉन्ड सुक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को एथेंस पर राज करने वाले शासकों ने अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया। और सुक्रेटिस, देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, इसकी एक अलग कहानी है। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाता है लड़की का सपना, तो इसका आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे भाई, आप लिखेंगे GIRL अपोस्ट्रॉफी यस गर्ल्स, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है का की के, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ये कहता कि लड़कियों का सपना, लड़कियों का सपना, तब तो भाई लड़कियों के लिए GIRL यस हम गर्ल्स लिख देते। अब क्या हम इस पर अपोस्ट्रॉफी यस लगाते ऐसे, तो ये पढ़ा कैसे जाता, गर्ल्स अपोस्ट्रॉफी यस भी लगाया, तो एक बार तो गर्ल्स यहाँ पे पढ़ लिया, ये गर्ल्स कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने में गलत हो जाएगा ना, थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। तो अब लड़कियों का सपना, तो यहाँ पे पहले से यस था, इसके लिए क्या होता है, ऐसे लिखते हैं GIRL और यस, ये तो गर्ल्स हो गया। अब अपोस्ट्रॉफी यस भी लगाना है, तो यहाँ पे हम केवल अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम ड्रीम। तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कियों का सपना, और इसका मतलब है लड़की का सपना। बात समझ में आई। जब पहले से यस लगा है तो हम अपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगा सकते, हम केवल अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है काकी के। ठीक है, अब मैंने क्यों समझाया वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए सुक्रेटिस है और उस पर अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, क्योंकि पहले से यस था, अगर अपोस्ट्रॉफी यस या भी लगा देते यहाँ पर तो हम इसको पढ़ते कैसे, गड़बड़ हो जाता काम। तो इसके लिए सुक्रेटिस और अपोस्ट्रॉफी यस, यानी सुकरात के मित्रों ने बेग्ड हिम, उनसे अनुरोध किया टू एस्केप और टू हाइड, कि वो भाग जाएं या फिर छिप जाएं। ठीक है। व्हाट डिड एवरीवन नो अबाउट सुक्रेटिस, सुकरात के बारे में सभी लोग क्या जानते थे। एंड वाई वाज सुक्रेटिस विलिंग टू डाई, और सुकरात किस चीज़ के लिए मरने को तैयार थे। ये आपके लिए होमवर्क है, स्वयं को जांचिए, पैसेज में जाइए, ढूंढिए और स्वयं को जांचिए कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं कर सकते तो जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलूँगा तो अगर ये क्वेश्चन मिला तो मैं इसको करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हु मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, किसने एक शक्तिशाली और गौरवान्वित भाषण दिया। तो भाई ये तो सुकरात ने दिया था, हु के स्थान पे आपको सुक्रेटिस लिख देना है, उसके बाद मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे देखिए राइट द वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, तो आप यहाँ पे समॉन्ड देख रहे हैं, तो कॉल्ड का समॉन्ड हो जाएगा, दोनों एकदम सेम है, बुलाना। और यहाँ पे है रिस्पेक्टफुल, तो ऑनरेबल होता है, सम्माननीय। आप पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये चौथा आंसर था कि सुक्रेटिस, मैंने बताया ना, सुकरात लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए कॉल्ड का हो जाएगा समॉन्ड और रिस्पेक्टफुल का हो जाएगा ऑनरेबल, सम्माननीय। डी, द जजेस लिसन टू हिम, दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स। ये है पैसेज, द जजेज से लेकर के हार्ट्स तक। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए फटाक से आपका उसका आंसर आ जाए। तो पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो ये तो पहला वाला सेम है। दूसरा, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुक्रेटिस बाय द जजेस, जजेस ने सुकरात को कौन सा दंड दिया था। तो द जजेस कंडेम्ड हिम टू डेथ, उन्हें मृत्यु दंड दिया था जजेस ने। व्हाट डिड सुक्रेटिस से टू हिज फॉलोअर्स इन द कोर्ट रूम आफ्टर हियरिंग द जजमेंट, यानी न्याय को सुनकर सुकरात ने अपने फॉलोअर्स से क्या कहा था। तो यहाँ पे है कि सुक्रेटिस सेड टू हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स से सुकरात ने कहा था कि नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ,
जीवन में और जीवन के बाद एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए प्रसन्न रहो। CHEER फुल स्टॉप लगाया है। What procedure was adopted by the judges in holding the trial of Socrates? यानी सुकरात पर मुकदमा चलाने के लिए जजेस ने कौन सा तरीका, प्रोसीड्यूर यानी तरीका अपनाया था? तो क्या बात हुई थी? यानी बहस हुई थी, बातचीत हुई थी ना, तो वही तरीका अपनाया था। इन होल्डिंग द ट्रायल ऑफ सुक्रातीस, सुकरात पर मुकदमा चलाने के लिए द जजेस अडॉप्टेड द प्रोसीड्यूर, जजेस ने यह तरीका अपनाया था ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न पूछने का और चर्चा करने का। तो कहते हैं कि राइट द एंटोनिम्स। अब की बार ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स लिखना होता था तो सेम मीनिंग होती थी, लेकिन एंटोनिम्स मतलब विलोम। जैसे काला तो सफ़ेद, ठीक है, दिन तो रात, उल्टा एकदम। तो डिपार्चर होता है और दूसरा है एविल। डिपार्चर का मतलब हो गया अलग होना, एविल का मतलब होता है बुरा, बैड। तो भाई डिपार्चर के लिए अराइवल कर दीजिए आप, यानी मिलना। इसे आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये डिपार्चर अलग होना, अराइवल मतलब मिलना, एविल मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। अगला पैसेज, इन एथेंस व्हेन पीपल अ कप ऑफ पॉइजन, ढूंढते पैसेज। ये देखिए, इन एथेंस से लेकर अ कप ऑफ पॉइजन तक, यहाँ तक ये पैसेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अपर नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज ऑथर ऑफ द लेसन। तो सबका सेम है, पहला सेम ही रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरीड आउट इन एथेंस, यानी मृत्युदंड, एथेंस में मृत्युदंड कैसे दिया जाता था। तो पहला सबका सेम है। दूसरा, अ कप ऑफ पॉइजन वाज गिवन टू ड्रिंक टू द पीपल हु वर कंडेम्ड टू डेथ इन एथेंस। तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था उसे एक प्याला जहर दिया जाता था पीने के लिए। What feelings did the jailer express to Socrates? सुकरात से जेलर ने कैसी भावनाएं व्यक्त की while giving him the cup of poison, जब वह उसे यानी उन्हें, इसे ऐसे कहा जाएगा कि सुकरात को जहर का प्याला देते हुए जेलर ने कैसी भावनाएं व्यक्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा द जेलर प्रेज्ड सोक्रेटिस सेइंग दैट ही वाज द नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दैट प्लेस। उस स्थान पर आए हुए सभी लोगों में से वो सज्जन हैं, नोबल हैं यानी ईमानदार हैं, सज्जन हैं और अच्छे, ठीक है। फोर्थ, वाई डिड द जेलर बर्स्ट इनटू टीयर्स, जेलर रोने क्यों लगा था। द जेलर वाज नॉट गिल्टी एंड वाज सैड, जेलर वाज नॉट गिल्टी, वहाँ अपराधी नहीं था, एंड वाज सैड और वहाँ इसलिए दुखी था बिकॉज ही वाज गोइंग टू गिव सोक्रेटिस अ कप ऑफ पॉइजन, कि वहाँ सुकरात को एक प्याला जहर देने वाला था, टू ड्रिंक पीने के लिए। सो फुल स्टॉप के बाद सो ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, और इसलिए वहाँ रोने लगा। आगे पैसेजेस हैं, मतलब सेम वर्ड ढूंढने हैं। तो क्रिमिनल के लिए गिल्टी होता है, दोषी, और क्रिमिनल को आप जानते ही दोषी होता है। एग्रीड मतलब होता है सहमत होना। नोडेड आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा पैसेज में, आपकी बुक में नोडेड दिया है कि सुकरात ने अपना सर हिलाया था, नोडेड, ठीक है। तो क्रिमिनल नोडेड, एग्रीड हो गया। अब है सोक्रेटिस वेंट राउंड टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, पैसेज ढूंढते हैं। ये रहा आपका पैसेज, सुक्रातीज से लेकर के ओपन स्ट्रीट्स तक। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन, वाई डिड सुक्रातीज गो राउंड टू द टाउन ऑन फुट, पैदल सुकरात यानी टाउन, कस्बे में क्यों जाते थे, सुकरात पैदल कस्बे में क्यों जाते थे। तो सुक्रातीज वंडर्ड अलोंग द स्ट्रीट्स, सुकरात गलियारों में भटका करते थे, टू टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करने के लिए। व्हाट डिड टेल हिज कंट्रीमेन, सुक्रातीज यहाँ पे होना चाहिए था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यानी सुकरात ने अपने देशवासियों को क्या बताया। व्हाट डिड ही या फिर सुक्रातीज टेल हिज कंट्रीमेन, ठीक है। तो सुक्रातीज टॉट हिज कंट्रीमेन, सुक्रातीज ने अपने देशवासियों को समझाया या फिर बताया। टीच, टॉट, टॉट, टॉट मतलब पढ़ाना। दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए। बिकॉज बाय यूजिंग हिज रीज़न, ताकि वहाँ अपने व्यक्ति मतलब रीज़न, अपने तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव टू पावर टू सी, वह देख सके व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट ईमानदार है, सॉरी जस्ट मतलब न्यायिक है, ट्रू मतलब सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। तो व्हाट वाज सुक्रातीज एम, सुकरात का एम क्या था,
यानी वो क्या करना चाहते थे। हाउ कुड एम बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके अनुसार वह एम कैसे प्राप्त किया जा सकता था। तो सुक्रातीस, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यस है। सुकरात का एम वाज टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना था। ही टोल्ड एवरीवन दैट, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिए, देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ये मैंने कराया था। ही टोल्ड एवरीवन के बाद मैंने बोथ हीज पीपल्स एंड हीज फॉलोवर्स, ये नहीं कराया है, ठीक है। मैंने एवरीवन के बाद सीधा दैट कराया है। तो आप अगर लिखना चाहें, चूँकि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तो आप एक तरफ से पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। बोथ हीज पीपल्स एंड हीज अदर फॉलोवर्स, ठीक है, एकदम सेम टू सेम जैसे इसमें लिखा है वैसे ही। तो फॉलोवर्स दैट हीज दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ठीक है। बस यहीं तक करना है, फुल स्टॉप। तो ये देखिए, ही टोल्ड एवरीवन, आप लिखना चाहें तो बोथ पपीलो वगैरह लिख लीजिएगा। दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है और क्या न्यायिक है। तो व्हाट डिड ही आस्क द पीपल ऑफ एथेंस टू डू टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए उन्होंने लोगों से क्या करने को कहा। तो कुछ नहीं करना, ये जो ही है यहीं पे सुक्रातीस लिख दीजिएगा। उसके बाद सुक्रातीस टोल्ड एवरीवन, उसके बाद आप अपना बुक वाला लिखना चाहें तो बुक वाला लिख दीजिएगा, नहीं तो सीधा डायरेक्ट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यानी वही बुक से आप लिखिएगा, बस यहाँ पे सुक्रातीस कर दीजिएगा, बस सेम। सुक्रातीस लिखने के बाद पूरा का पूरा सेम बुक से छाप दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नोन मतलब होता है परिचित, वेलकम मतलब होता है बुलाना। तो इसका देखते हैं, नोन का हो जाएगा फैमिलियर, क्योंकि सभी लोग उनसे परिचित हो गए थे, आपको पैसेज में मिलेगा ये वर्ड फैमिलियर। और वेलकम का होता है ग्रीट, जो कोई भी उनसे ग्रीट करता था वो उससे बात करने लगते थे, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट पैसेज, सुक्रातीस लिव्ड इन एथेंस ऑनरेबल एंड जस्ट, ढूंढते हैं। तो ये है कि सुक्रातीस लिव्ड इन एथेंस से लेकर अलोड वेरी फ्यू थिंग्स ऑनरेबल एंड जस्ट, यहाँ तक, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज, ये सबका पहला वाला सेम है, आप कर लीजिएगा स्वयं से, मैंने करा दिया है। व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट सुक्रातीस आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप सुकरात के बारे में क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा कि आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज वी कम टू नो, सॉरी केम है यहाँ पर, CAME, केम टू नो दैट ही वाज अ थॉटफुल पर्सन, कि वो एक विचारशील व्यक्ति थे। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम सुकरात के बारे में यह कह सकते हैं कि वो एक विचारशील व्यक्ति थे। सुकरात एक विचारशील व्यक्ति थे। कहते हैं वेयर, कब, कहाँ, एंड व्हेन, और कब डिड सुक्रातीस लिव, सुक्रातीस रहते थे, सुक्रातीस कहाँ और कब रहते थे। तो इसका पहला लाइन में ही आंसर है, सुक्रातीस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बर्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने करा दिया है, ये सुक्रातीस लिव्ड इन एथेंस बर्थ, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।